लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में बच्चों आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं वर्ग अष्टम विषय हिंदी व्याकरण पाठ का नाम कारक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित होता है कारक कहलाता है। जैसे मदन ने बल्ले से गेंद को उछाल दिया। इस वाक्य में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे मदन ने बल्ले से और गेंद को इन संज्ञाओं का रूपांतरण है जिनके द्वारा उनका संबंध उछाल दिया क्रिया से सूचित होता है। विभक्ति या जिसे हम परसर्ग कहते हैं, इस प्रकार कारक के अलग अलग चिन्ह होते हैं। कारक के इन निश्चित चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं तथा उनकी विभक्तियां या परसर्ग इस प्रकार हैं जिन्हें हम चिन्ह भी कहते हैं। कारक के चिन्ह, कारक और उनके चिन्ह या विभक्तियां या परसर्ग। कर्ता कारक ने शून्य, दूसरा कर्म कारक विभक्ति को शून्य, करण कारक से या द्वारा, चौथा संप्रदान कारक को या के लिए, पांचवा अपादान कारक से जुदाई अर्थ, छठा संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, सातवां अधिकरण कारक में, पर, आठवां संबोधन कारक हे, अरे, अजी, यहो इत्यादि। बच्चों, इन कारक के चिन्हों को ध्यान से आप जब देखेंगे तो तीसरा करण कारक का चिन्ह भी से और अपादान कारक का भी चिन्ह से है, लेकिन दोनों में अंतर है कि करण कारक साथ साथ होने की क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिक्षक छड़ी से इशारा करते हैं, लेकिन अपादान कारक में जो से आता है वह जुदाई अर्थ में आता है। जैसे बच्चे घर से विद्यालय आते हैं तो घर से उनका बिलगाव हो जाता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्तों का अलगाव हो जाता है, बिलगाव हो जाता है, जुदाई हो जाती है। इस प्रकार साथ साथ के अर्थ में जब क्रिया साथ साथ संपादित होती है तब करण कारक का चिन्ह से, और जब क्रिया जुदाई अर्थ में प्रयुक्त होती है, विलगाव के अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो उसमें चिन्ह से अपादान कारक का चिन्ह प्रयुक्त होता है। अब मैं आपको कारक के 8 भेदों को सुधारण बताने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जानेंगे। पहला कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के
जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने आम खाया, इस वाक्य में कर्ता राम ने क्रिया खाने का काम किया है। कभी कभी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित भी होता है। दूसरा है कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में क्रिया का फल रावण पर पड़ता है, अतः यह कर्म कारक है। करण कारक, जिस कर्ता जिस साधन से क्रिया को संपादित करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छड़ी से इशारा किया, यहां छड़ी से कर्म कारक है। गुलशन लाठी से सांप को मारता है, इस वाक्य में मारने का साधन लाठी है, अतः यह कर्म कारक है। कर्म कारक का उदाहरण। चौथा संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कार्य का संपादन करता है अथवा जिसे कोई वस्तु सदा के लिए दे दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे लक्ष्मी हवन के लिए धूप लाती है, इस वाक्य में हवन के लिए संप्रदान कारक है और इसका चिन्ह को है। के लिए भी जैसे हवन के लिए तो संप्रदान कारक का उदाहरण। अपादान कारक पांचवा है। अपादान कारक, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है अतः वृक्ष से अपादान कारक। छठा संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का घर दूर है, इस वाक्य में राम और घर के बीच संबंध बताया गया है और उसकी विभक्ति का है, अतः यहाँ राम का संबंध कारक। अधिकरण कारक, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे लकड़ी घोड़े पर बैठी, लड़की घोड़े पर बैठी है, यहाँ पर वह अपने कमरे में बैठा है, यहाँ पर घोड़े पर कमरे में, यह अधिकरण कारक के उदाहरण है। आठवां संबोधन कारक, पुकारने चिल्लाने या किसी को संबोधित करने को संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, अरे गुलशन, अजी सुनो तो, यह क्या सुंदर नजारा है, दृश्य इत्यादि। इस प्रकार आपने उदाहरण जाना कि कारक के 8 भेद हैं। आपने यह भी जाना कि कारक के कौन कौन से चिन्ह हैं। आपने यह भी जाना कि उनका प्रयोग वाक्यों में कैसे किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में आज मैं कारक की परिभाषा, कारक के भेद, कारक के चिन्ह और उनके प्रयोग, विभक्तियां या प्रसर्ग किसे कहते हैं आपको विस्तृत रूप से बतलाया। आप उदाहरण के साथ कारक के 8 भेदों को उदाहरण 5 उदाहरण देकर घर से बनाकर लाएंगे ताकि मैं आश्वस्त हो सकूं कि कारक पाठ आप भली भांति समझ गए हैं। धन्यवाद।